प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में कई जानवर रहते थे, जैसे कि हाथी, गुरीला, बंदर, हिरन और कछुआ वगैरह। जंगल का राजा एक चालाक शेर था। वो सब जानवरों पर रौब जमाता था और हर जानवर उससे डरता था। एक दिन शेर ने सारे जानवरों को एक जगह इकट्ठे होने को कहा। सब जानवर सोच रहे थे कि शेर हमें एक जगह इकट्ठा क्यों कर रहा है। सब जानवर एक जगह इकट्ठे हो गए और शेर भी इधर आ पहुंचा। शेर ने कहा, कल से मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे नए नियम पर अमल करो। इससे आगे शेर ने कुछ ना कहा। तो डरते हुए गोरिल्ला ने पूछा, राजा साहब, वो नया नियम क्या है? शेर ने कहा, मैं अभी उस नए नियम के बारे में अच्छी तरह सोच रहा हूँ। सब जानवर और भी डर गए और चुपचाप शेर के नए नियम का इंतजार करने लगे। आखिरकार शेर ने कहा, अब से तुम लोगों को मेरे भोजन के लिए एक जानवर को भेजना पड़ेगा। अगर इस नियम को नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर सब जानवर हैरान और परेशान हो गए और उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। जंगल के राजा की बात उनको माननी ही पड़ी। अब मैं मेरे एक सेवक को जंगल में रखूंगा जो मेरे भोजन रोज मेरे पास लेकर आएगा। मेरा सेवक हिरन होगा। हिरन हैरान रह गया और बाकी जानवर भी हैरान हो गए। हिरन शेर को जवाब देने से बहुत ही डरता था। धीमी आवाज में हिरन ने कहा, जी जनाब, आप जैसा ही कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर शेर वहां से चला गया। अगले दिन से रोज हिरन एक जानवर को लेकर अपने साथ शेर के पास चला जाता था। सारे जानवर इस नियम से बहुत परेशान हो गए। एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर अपने घर को भागे। फिर शेर को बारिश के मजे लेने थे। जंगल में घूमता रहा, बारिश में भीगते हुए। सुबह सवेरे बारिश के रुकने के बाद थका हुआ शेर अपने घर जाकर सो गया। जब वो जागा तो हिरन उसके पास खड़ा था। शेर राजा, आज भोजन में किसको लेके आऊं? बोलने के लिए जब शेर अपना मुंह खोला तो उसने जोर से छींका। शेर को बारिश की वजह से जुकाम हो गया था। शेर ने फिर से बात करने की कोशिश की, फिर उसको सिर्फ छींक ही निकल रही थी। शेर बात नहीं कर पा रहा था तो इशारों में हिरन को जाने को कहा। इस तरह कई दिन गुजर गए। इसके कारण शेर को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। शेर अपने ही घर में बीमार भूखा पड़ा रहा। जल्द ही शेर कमज़ोर होने लगा। शेर को इस हालत में देखकर बाकी जानवर उसकी मदद करने को सोचा। जंगल में ढूंढकर इन्होंने कई जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और इससे एक मशरूब तैयार की। अब ये फैसला लेना था कि भूखे शेर को ये दवाई देने कौन जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, शेर मुझे देखकर थक चुका है। तो गोरिल्ला ने कहा, ठीक है, मैं देने जाऊंगा। शेर राजा, हम सबको पता है कि आप बहुत ही बीमार हो, तो हम आपके लिए दवाई बनाई है। आप इस दवाई को पी लें, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इधर रख दो, मैं देख लूंगा। गोरिल्ला दवाई रखकर चला गया और आखिरकार शेर ने दवाई लेने का फैसला किया। अगले दिन जब शेर जागा तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। शेर बहुत खुश था। इसने फिर अपने बर्ताव के बारे में सोचा जो उसने जंगल के जानवरों के साथ किया था। लेकिन शेर ने यह ख्याल जहन से निकाल दिया क्योंकि उसे भूख लग रही थी। शेर अपने घर से बाहर आया तो हिरन को घास चरते हुए देखा। अब शेर शिकार करने कहीं दूर नहीं जा सकता था तो उसने हिरन को खाने का फैसला किया। शेर हिरन के पास गया और उसी की तरह घास खाने लगा। ये देखकर हिरन हैरान रह गई तो हिरन खुद शेर के पास गया और पूछा, शेर राजा, आप घास क्यों खा रहे हो? आप ठीक तो हो? हाँ, वो दवाई खाने के बाद मुझे लगता है कि गोश्त खाने से ज़्यादा घास ही अच्छा होता है और मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत ही ज़्यादा घास है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? हिरन ये सुनकर खुश हो गया कि जंगल का राजा उससे दोस्ती करना चाह रहा है और वो आखिरकार बदल गया है। खुशी से वो शेर के साथ चला गया। शेर ने हिरन को एक सुनसान जगह पर ले गया और अचानक से उस पर जोरदार हमला किया। शेर अपने ही सेवक को खा गया और बाकी जानवरों ने भी ये सीख लिया कि वो शेर पर कभी भी भरोसा ना करें। हिरन को अपनी मासूमियत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।